नमस्कार, मैं हूँ सानिया नागदेव। आज हम अपने दर्शकों को मिलवाने जा रहे हैं आचार्य अजय कोचर जी से। आचार्य जी, नमस्कार। नमस्कार सानिया जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं ईश्वर से आप सबके लिए स्वस्थ रहने की प्रार्थना करता हूँ। आचार्य जी, आपके द्वारा जो राशि के तत्वों पे वीडियो आपने बनाई थी वो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई। उन्होंने आपसे अनुरोध करने को भी कहा है कि आप इसी तरह से वीडियो आगे बनाते रहिए, बल्कि अपनी एक सीरीज ही शुरू कर दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को आपसे ज्योतिष सीखने में आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, और जैसे आपने कहा कि मैं और भी वीडियो अपने बना के आपके समक्ष रखूं, तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके समक्ष मेरी और वीडियो आए। और जहां तक सवाल है एक सीरीज शुरू करने का, तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके साथ मिलकर हम उन लोगों के लिए ये सीरीज शुरू करें जिनको ज्योतिष का अभी ज्ञान नहीं है और वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। वी शैल ट्राई सानिया जी, नो प्रॉब्लम। जी, फिर भी हम चाहेंगे आप ज्योतिष के प्रारंभिक ज्ञान से एक श्रृंखला शुरू करें जिससे हमारे दर्शकों को जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं उन्हें काफी प्रोत्साहन मिले। सानिया जी, ज्योतिष सीखना इतना आसान नहीं है। हमें नजर आता है कि हम किसी की पत्री देखकर और उसकी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन इसमें जितनी गहराई है वो जब हमें प्राप्त करनी होती है तो कई लोग इससे उकता भी जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक पॉइस नॉलेज है, एक पवित्र ज्ञान है ये, और इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ किताबें पढ़ के और सिर्फ ग्रंथों के ज्ञान लेने से बात नहीं बनेगी। हमें अपने अंदर उनको ढालना होगा। पढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो उसको अपने अंदर ढालने के लिए हमें अपने को भी एक पवित्र तरीके से अग्रसर करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पहले हम अपने मन में लाएं, अपने रोज के कार्यक्रम में रखें, और फिर कोई दिक्कत नहीं है। इंसान ही तो ज्योतिष में आगे बढ़े और उन्होंने ऐसी ऐसी प्रिडिक्शंस की, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ की कि हमको वो वंडर लगता है। तो वो वंडर तो कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे आदरणीय ऋषि मुनियों ने हमारे ये ग्रंथ बनाए हैं, जिनको ज्ञान लेकर आज हम 10%, 20%, 40% ऐसे ऊपर ज्योतिष में बढ़ते हैं, तो वो ज्ञान कोई उनको इतनी आसानी से नहीं मिला था। उनको भी बड़ी तपस्या के बाद, बड़ी मुशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, एकाग्रता से उनको ये ज्ञान मिला, और जिसमें समय भी लगा। ये इतनी जल्दी सीखने वाली चीज नहीं है। इसको जब धीरे धीरे आप पहले इसका जो आउटलाइन है वो सीखें, और उसके बाद फिर जैसे जैसे पहले भाव को लें, फिर राशियों को लें, फिर नक्षत्रों में जाएं धीरे धीरे। और इतने योग हैं कि उनको याद रखना भी बड़ा मुश्किल है। तो एक इजी वे में आप आगे बढ़ें और उसके बाद उसकी सूक्ष्मता के अंदर चलते चले जाएं। आपको जब बेसिक नॉलेज आ जाएगी, बेसिक जब आपकी समझ में आने लगेगा, तो आपका ज्ञान में अच्छी वृद्धि होगी। बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक पर कई वीडियोस आई हैं, उनको देखो। अच्छे अच्छे मैं देखता हूँ जो लोग हैं, हमारे ये आईकाज के नितिन सर हैं,
बहुत अच्छे वीडियोस उनके आते हैं, मैं खुद देखता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। हमारे दीपक जी हैं, दीपक तनेजा जी, उनका भी एक ऐसा ही ग्रुप है, काल चक्रा। तो वो भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस सिखाने के लिए, उत्तरा दीदी हैं उनके साथ, और उत्तरा दीदी को तो मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत ही उनको नॉलेज है और बड़े ही सादगी के साथ वो एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करती हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा कि जैसे आपकी डिमांड है तो मैं भी कोई श्रृंखला इस तरह की शुरू करूं, और ये नियर फ्यूचर में हम इसे शुरू कर देंगे। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, हमसे हमारे एक दर्शक ने सवाल किया है कि जो ज्योतिष में 12 स्थान होते हैं, उसमें कुछ लोग उसे भाव बोलते हैं, कुछ लोग उसे घर बोलते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है? सान्या जी, जब सीरीज बनानी है तो जब भाव पे बात चर्चा चलती तभी बात कर लेते हैं कि भाव और घर का क्या मतलब है। लेकिन किसी बच्चे ने पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है उसको जवाब देना। तो मैं यही कहूँगा कि भाव का अर्थ घर भी है, लेकिन अब भाव के 3 अर्थ हैं। घर तो हो ही गया कि भाव को घर भी बोला जाता है, और लाल किताब में इसको पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, जैसे कुंडली में 12 खाने बनते हैं तो ऐसे बोलते हैं। और इंग्लिश में फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, जस्ट लाइक दैट। तो भाव जो शब्द का इस्तेमाल किया गया हमारे आदरणीय ऋषि मुनियों की ओर से, उसमें 3 अभिप्राय थे। पहला भाव का अर्थ हो गया घर, दूसरा भाव का मतलब है भावना, भाव भावना से जुड़ा है। यानी कि कोई व्यक्ति हमको मिलता है तो हम ये कहते हैं किस भाव से वो बात कर रहा है, यानी कि उस बात करने में उसकी भावना क्या है, हमारे को मिलने में उसकी भावना क्या है। तीसरा मतलब है रेट। आप बाजार जाते हैं कोई वस्तु लेने के लिए तो दुकानदार से कहते हैं व्हाट इज द रेट, यानी कि इसका मूल्य क्या है। तो भाव का अर्थ वो भी है। और इन तीनों चीजों को समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम भाव रखा। ये 12 स्थान को पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इस तरह से उन्होंने दिया, क्योंकि इसमें घर होने की वजह से भाई वहाँ जो स्थान पे प्लैनेट्स हैं, राशियां हैं, और जो ये आपके नक्षत्र हैं, वो सारे एक्यूमुलेट हैं उस घर के अंदर, उस पर दृष्टियां हैं, हम वो देखते हैं। दूसरा, वो जो वहाँ आए हैं या जिनकी दृष्टियां हैं, उनकी भावना क्या है, क्या भावना से वो वहाँ विराजमान है। तीसरा, आप उसे उपाय से भी जोड़ सकते हैं कि किस तरह से हमें इस घर के, इस स्थान के, इस भाव के हमें रिजल्ट मिल सकते हैं, अच्छे रिजल्ट। तो वो कनेक्ट हो जाता है रेट से, कि किस रेट पर हम इस भाव से, इस घर से एक अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इन तीनों चीजों को जोड़कर हमारे आदरणीय ऋषि मुनियों ने इसको भाव की संज्ञा दी। आचार्य जी, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे दर्शकों के लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें उनको ज्योतिष का वो ज्ञान प्राप्त होगा जो वो लोग सीखना चाहते हैं। जी सान्या जी, हाँ, ये शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि 2-4 वीडियो जो हमारी बनेंगी शुरू की, उसमें हम कुछ आउटलाइंस बताएंगे ज्योतिष के बारे में। इससे पहले कि हम सीधा कुंडली पर जाएं, पहले हमें ये तो समझ आना चाहिए ज्योतिष है क्या। उसके बाद
2-3 वीडियोस में हम एस्ट्रोनॉमी पे काम करेंगे, क्योंकि विदाउट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना उसको समझ पाने में थोड़ी तकलीफ पैदा करेगा, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी इज मस्ट। क्योंकि ज्योतिष में 3 चीजें हैं जिसे त्रिस्कंद कहा गया है। उसमें पहला है सिद्धांता, दूसरा होरा और तीसरा समिता। उसके बाद प्रश्न और मुहूर्त भी हैं। तो सिद्धांता पहली स्टेज है ज्योतिष के अंदर प्रवेश करने की। सिद्धांता क्या है? सिद्धांता एस्ट्रोनॉमी है। वो हम देखेंगे कि एस्ट्रोनॉमी किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेटेड है। जैसे हम पतरी बनाते हुए, कोई कुंडली का निर्माण करते हुए सबसे पहले जातक से पूछते हैं कि भाई आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका टाइम क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, ये एस्ट्रोनॉमी से अच्छी तरह से समझ आएगा। तो हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि फिर कुंडली पर जाएं तो थोड़ा सा दिमाग में एस्ट्रोनॉमी का होना बहुत ज़रूरी है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों के अनुरोध को स्वीकार किया। दोबारा फिर मुलाकात होगी बहुत जल्दी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार आचार्य जी। जी सान्या जी, जल्द से जल्द फिर से मुलाकात होगी एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ, और उसके साथ ही श्रृंखला भी शुरू करेंगे नए सिरे से, किस तरह से ज्योतिष सीखना है। और बीच बीच में कुछ नॉलेज के लिए ऐसी चीज़ें डालते रहेंगे जो जिनको थोड़ी सी नॉलेज है तो वो भी समझ पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम।